क्या तुम मेरी शक्ल देखने आए हो? तो फिर तुम्हें सब पता है, ये समझ में आ गया? क्या देख रहे हो अभी उसको? उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। तुमने नोट किया कुछ? तुम सबसे शक्ल देख रहे थे मेरी बैठ के यहाँ पे। क्या नोट किया, दिखाओ जरा। हाँ, क्या लिखा है? बड़े अच्छी बात है, फिर उसके आगे क्या लिखा? हाँ, फिर क्या हुआ? लिख दोगे आंसर इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, अगर मैं लिखने को दूंगा अभी 10 मिनट तुम्हें? क्यों? अभी तो पढ़ लिया तुमने, तुम्हें तो समझ समझ में आ गया। वो इसलिए है क्योंकि तुम और तुम्हारे यहाँ पे जो साथी हैं बड़े सारे, वो मेरी शक्ल देखते रहते हो बैठ के क्लास में। भाई कुछ जॉट डाउन भी कर लिया करो क्लास में। ताली बजाने आते हो? तो फिर तुम क्या हंस रहे हो? वॉट आर यू पीपल लाफिंग ओवर? यू पीपल ऑल्सो डू द सेम. There are hardly a few students in this class, those who make the effort to actually take down some running notes when they are sitting in the class. या तो आप लोग बहुत मेहनत करते होते घर जाकर तो अलग बात थी। 3 घंटे कम से कम जब क्लास के अंदर आए तो तब तो कम से कम मेहनत कर लीजिए। हाँ, इसको हेडिंग को लिखने से क्या होगा बताओ मुझे? तुम तो हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग लिख के जाते हो घर। फिर घर में जाके तुमने कल नोट्स लिखे थे जो सब कुछ पढ़ाया था? हैंड आउट पढ़े थे? पढ़ते ही रह जाना है तुम। पढ़ने से थोड़ी ना होगा कुछ। कैसे लिखेंगे मतलब? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे उसके? ये तो मेरी लैंग्वेज है। तो कब बनाओगे वो? अगले साल? कब बनाओगे? अरे बेकार की बातें हैं यार, ये सब ये एक्सक्यूज है। यार ये तुम्हारे को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, बिकॉज ये तो मेरे सामने बैठा है तो मैं इससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये। आप लोग अगर क्लास के अंदर सिर्फ मेरी शक्ल देखने आते हैं तो फायदा क्या है? या तो आप घर जाके उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए एग्जाम से पहले आपके पास ये सब समय नहीं होगा कि आप जो है ये सब हैंड आउट पढ़ रहे होंगे बैठ के। पहली बात ये, दूसरी बात ये तो मेरी लैंग्वेज है। आप अपना एक्सप्रेशन कब डेवलप करेंगे? व्हेन विल यू डेवलप योर एक्सप्रेशन? अपना खुद का जो लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप होगा? जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने का अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट को। वही तो क्लास में प्रैक्टिस करना है। कि अगर टीचर ने एक्सप्लेन किया, तुमने लिख लिया रिवर बोर्ड्स एक्ट के बारे में, लिखा तुमने? क्या है रिवर बोर्ड्स एक्ट बताओ? यही तो मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली exactly. क्योंकि फोकस जो है हमारा केवल 10% ही रहता है अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं तो। अपने और एबिलिटीज को भी तो यूज करो, लिखने की, सुनने की, सोचने की। या सिर्फ सुनने की देखोगे? या फिर नयन सुख प्राप्ति करके ही हो जाएगा? हैं? बताओ रिवर बोर्ड्स एक्ट क्या है? मैंने तो एक्सप्लेन किया, 2-3 बार ही एक्सप्लेन किया रिवर बोर्ड एक्ट क्या है, बताओ। समझ में आया तुम्हें? कुछ नहीं समझ में आया? क्या फायदा बताओ? ये तुम्हारा साथी जो बैठा है साथ में, तुम बताओ भाई, तुम क्या है खोल के बैठ गए हो पीछे का पेज? मेरे को दिख नहीं रहा था तुम्हारा यहाँ पे जो खाली पन्ना पड़ा हुआ था? हाँ, बेवकूफ समझते हो मुझे? तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी 21 है। मैं 36 साल का हूँ। समझ रहे हो? तो तुमसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा। तो पहली बात तो कभी किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, अपने से बड़े वाले को। कोई फायदा नहीं है। ठीक है? क्या है रिवर बोर्ड एक्ट बताओ? बताओ। अरे शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। रिवर के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए रिवर बोर्ड्स एक्ट है, वाह। तो फिर ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 56 क्या करता है? जलेबी तलता है। अच्छा, और रिवर बोर्ड एक्ट क्या करता है? यही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ पे तुम में से 90% की हालत यही है।
क्लास अटेंड कर लेते हो, बड़ा मजा आता है, मंद मंद मुस्कुराते हो, खुश होते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया। अभी मेरी बातें बुरी लगेंगी, दूसरी तीसरी चौथी अटेम्प्ट तक जब जाओगे तब याद आएंगी ये सब बातें, पर तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। ऑलरेडी 3-4 years वुड हैव बीन गॉन। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप पहली अटेम्प्ट क्रॉस करते हैं उसके बाद द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू हैव, और ये किसी और का बनाया प्रेशर नहीं है, आपका खुद का ही बनाया प्रेशर होगा अपने ऊपर। द अमाउंट ऑफ एंजाइटी दैट यू विल बी कैरिंग विद योरसेल्फ बाय द टाइम यू विल बी गिविंग अदर अटेम्प्ट्स विल बी वे टू मच। Yesterday, one of my former students came. She was also my junior at college. She was telling me, उसका चौथा अटेम्प्ट है अभी, 3 अटेम्प्ट दे लिए उसने, एक में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक में मेंस नहीं क्लियर हुआ, एक में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मतलब तीनों स्टेजेस दे दी उसने, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी। ठीक है, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, हार्ड वर्किंग, बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर यस्टरडे आई रियलाइज दैट कि अब जब वो चौथी अटेम्प्ट में आ गई है तो वो कह रही है कि अब एक अनसेड प्रेशर है, देयर इज एन एंजाइटी दैट आई एम कैरिंग, that I don't know what will happen. I don't know whether the time that I'm putting in, whether that will actually reap me benefits or not. ये चौथी अटेम्प्ट में जाके ऐसा हाल हो चुका है। और आप किसी से भी उससे पूछ लीजिएगा जिसने कि 2-3 बार एग्जाम लिख दिया है, पहली अटेम्प्ट वालों से मत पूछिएगा। पहली अटेम्प्ट वाले को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि ये एग्जाम क्या कर देता है। मेंटली जो डैमेज ये एग्जाम करता है वो उसी को पता है जिसने 2-3 बार ही एग्जाम दिया है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है एग्जाम। उसका प्रॉब्लम रीजन ये है कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल, अब दिस ईयर शी हैज नॉट गॉट थ्रू प्रीलिम्स। आप सोच के देखिए, उसका लास्ट ईयर इंटरव्यू कॉल आया, इस बार प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ। अब ये कितनी अजीब सी बात है, ये एग्जाम ही पहले इतना भद्दा है कि आप पूरा क्वालिफाई करते हुए जाएं सब कुछ, सारी स्टेजेस, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आप क्वालिफाई कर भी लें तो भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं बहुत सारे और भी कैंडिडेट स्टूडेंट जानता हूं अपने, जिनका रैंक आया, 2 बार रैंक आया, एक बार 200 कुछ आया, एक बार 300 कुछ आया, फिर तीसरी बार दिया, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज। नाउ आई मे ब्लेम दिस एग्जाम कि भाई ये क्या एग्जाम है, बट द फैक्ट इज दिस इज व्हाट द रूल्स ऑफ द गेम्स आर। You want to play by it, play by it. Don't want to play by it, don't play by it. But you can't say कि नहीं नहीं ये तो unfair है. Life is unfair. That's the fact. You should remember that. Life is not a bed of roses. तो क्लासेस अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, right? There is no point of attending classes if you are not necessarily learning anything out of them. आप यहाँ पे आके मेरे को सुनने के लिए या मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप इसलिए आ रहे हैं जिससे कि आपका समय कम लगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर मैंने हैंड आउट ऑलरेडी दिया हुआ था, आपको ऑलरेडी पढ़ के आना था ये हैंड आउट। उसके बाद क्लास के अंदर जब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमारा, वी शुड हैव जॉटेड डाउन नोट्स एंड वी शुड हैव वेंट बैक, वी शुड हैव गॉन बैक होम एंड पॉसिबली रिफाइंड दीज नोट्स अ बिट, सो दैट अब मेरा इस टॉपिक का काम खत्म हो गया। अब इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के ऊपर मेरे को बस एक चीज करनी है, एक आंसर लिखना है, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड दैट्स इट। इसके बाद अब आई विल पिक अप दिस टॉपिक अगेन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर द मेंस, मे बी अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई और जून और अगस्त। दैट इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी। बट आपकी अप्रोच क्या है? आप क्लास में आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं सीखने को मिल रहा। अगर वापस से ही ये टॉपिक पढ़ना था तो मुझसे नोट्स ले लेते, मेरे नोट्स तो फ्री में भी मिल जाएंगे। फ्री में नोट्स ले लेते, पैसे देने की जरूरत नहीं थी, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, खुद से ही पढ़ लेते। ये क्लासेस आप बार बार मैं समझा रहा हूं इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि आप अपना समय कम कर सकें प्रिपरेशन का, सो दैट जो क्लास में पढ़ा और पहले पढ़ा और बाद में पढ़ा उसको कंडेंस करके हमें उसको बाद में फिर से बार बार
रिसेंटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। ये टाइम कम उन्हीं को रियलाइज होगा जो कि जेन्युइनली सीरियस है इस एग्जाम के बारे में। अदरवाइज क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है, देते रहिए एग्जाम, क्या दिक्कत है। कोई यूपीएससी की एज लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देते रहिए एग्जाम, बाहर बैठ के दीजिए, क्या है, हम भी एग्जाम बाहर बैठ के देते हैं, 70 की उम्र तक दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मेरी शक्ल देखने से या किसी भी टीचर की शक्ल देखने से। जब क्लास में आए तो कोशिश कीजिएगा, और उससे पहले पढ़ के आए, उससे बाद में जाके पढ़ें, और उस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करें कि हम नोट्स जब बनाएं अपने, और अपनी लैंग्वेज में वो नोट्स होने चाहिए। अदरवाइज क्या है, आप ये लैंग्वेज तो याद रख नहीं सकते। हाउ विल यू रेप्लिकेट ऑल ऑफ दिस इन द एग्जाम? कब, मेरे को ये बताइए, पढ़ेंगे कब इसको वापस, इस टॉपिक को कब पढ़ोगे, बताओ बताओ। ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट प्रीलिम्स का तो टॉपिक है नहीं, तो कब पढ़ोगे इसको अब तुम? अबे तुमने कल क्यों नहीं पढ़ा फिर? ये कल पढ़े तो कहाँ है नोट्स इसके? तुम्हें तो रिवर बोर्ड एक्ट नहीं पता, नहीं पता ना तुम्हें, नहीं पढ़ा तुमने बाबा। मतलब कि तुम्हारे जो अप्रोच है, या तो उसमें कमी है या तुम्हारे एफर्ट्स में कमी है। अगर नहीं आता है सर, देखो आउटकम से मतलब है, अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब है या तो मैंने पढ़ा नहीं या मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। अब वो तुम खुद से पूछो। अगर पढ़ा, तुम बोल रहे हो कि मैंने पढ़ा, तो फिर तुम्हारी अप्रोच गड़बड़ है, तो उस अप्रोच को सही करो। खराब अप्रोच से क्या फायदा है? अगर टेक्निक गड़बड़ होगी तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो घंटों नेट्स के अंदर, जैसे ही बॉलर सामने आएगा बोल्ड हो जाओगे पहली बॉल पे तुम। खराब टेक्निक से प्रैक्टिस करना कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है ना। तो ये सबके लिए है, आपके लिए। कोई भी जब टॉपिक डिस्कस हो तो पहले प्लीज पढ़ के आइएगा क्लास के अंदर। और फिर दूसरी बात, और ये मत बोलिएगा कि सर हैंडआउट नहीं मिला था। किताब तो है आपके पास, किताब में तो कुछ लिखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उतना ही पढ़ के आ जाते। थोड़ा तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती टॉपिक की। क्लास के अंदर मजे लेने मत आइएगा प्लीज, मैं समझा रहा हूं आपको बार बार। यूटिलाइज दिस टाइम, इंश्योर दैट यू आर जॉटिंग डाउन, कुछ तो रफ में नोट डाउन कीजिए, कुछ तो कीजिए। 3-4 पॉइंट लिखिए, वही 3-4 पॉइंट एग्जाम में लिख के आ जाएंगे आप। मेमोरी वर्क्स लाइक दिस ओनली, when we only use our eyes, when we only use one aspect of our cognitive ability, learning is less. When you use your hands, when you use your ability to write, learning is better. ओ भाई टोपी वाले, तुम क्या, तुम्हारा चलता रहता है यार?